तो हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट न्यूज आ चुकी है कि आपको लेकर के पेंशन कब मिलेगी। और पेंशन अगर जिनका पेंशन रुका हुआ है और पेंशन नहीं मिल रहा तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए लगे रहें और वीडियो को अंत तक देखें। आपको बताते हैं पेंशन के बारे में। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस, यानी जाने बेसिक सैलरी की कितनी होगी पेंशन। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जानते हैं पेंशन के बारे में। नई दिल्ली पेंशन प्रणाली एनपीएस के अलावा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पास 1 अप्रैल 2025 से चुनने के लिए एक और विकल्प होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। एनपीएस को फॉलो करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी यूपीएस में जा सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण है, जहां कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत की। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा और इससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और बताते हैं पेंशन के लिए, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक और भी है इम्पोर्टेंट बात कि वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आने वाले, मतलब कि एनपीएस के अंदर सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि एक बार यूपीएस चुनने के बाद निर्णय को उल्टा नहीं किया जा सकता है। कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी, मतलब कि जो भी 10 साल तक सेवा देंगे, उनका एक निश्चित पेंशन पात्र मिलेगा, जबकि 25 साल वाले लोगों को उनके मूल वेतन का 1% मिलता है। यूपीएस के तहत पेंशन संरचना 25 से जिनका साल 25 से उनका उम्र हो गया 25 से ज़्यादा, उनके सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीने यानी 1 साल औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलती है। यानी 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को अनुपातिक पेंशन मिलती है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, आप देख सकते हैं, अगर कर्मचारी का मृत्यु हो जाती है तो उनके पास परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 60% मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो यूपीएस के तहत जो कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी, जो कि बहुत बढ़िया है। और देखते हैं जो आपको जानना चाहिए पेंशन से रिलेटेड बातें हैं। जो यह सेवानिवृत्ति कर्मचारी के लिए एक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय मिलती है। पेंशन योजना योगदान क्या है? कर्मचारियों को पेंशन, जो कि वेतन महंगाई भत्ते डीए का 10% इस योजना में योगदान करना होगा। सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ हो और अधिक समर्थन देने, दीर्घकालिक माने अधिक समय तक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक 8.5% पूरा करेगी। बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी? आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी। आइए बताते हैं। अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है और कर्मचारी 10% मासिक योगदान के साथ 25 साल तक काम किया है, तो मासिक पेंशन 25,000 रुपये से डीआर होगी। यदि कर्मचारी ने 15 साल तक काम किया तो पेंशन 15,000 रुपये प्लस डीआर होगी, जिसकी गणना 30% के दर से की जाएगी। केवल 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना के तहत निर्धारित न्यूनतम कम से कम 10,000 रुपये प्लस डीआर होगी। गणना से पता चलता है कि पेंशन राशि के दोगुनी होगी। उदाहरण के लिए 40,000 रुपये के मूल वेतन और 20 साल की सेवा वाले कर्मचारी, जो कि 40% पेंशन मिलेगी, जो 16,000 रुपये के डीआर बराबर होगी।